हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे एप्टीट्यूड सीरीज में क्लॉक प्रॉब्लम। भाई यार, ये क्लॉक प्रॉब्लम ना अक्सर लोगों को डाला रखा है और इस तरह से आती है कि समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। तो मैं खुद इस पे 2-3 दिन काम किया, फिर जाके ये वीडियो लाया हूं। भाई बहुत क्वालिटी वाला है, कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मूला लाया हूं ना भाई कि आपके क्लॉक प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से सारे क्लॉक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, मोस्ट ऑफ 90%। तो भाई इसके क्लॉक प्रॉब्लम का फॉर्मूला और टिप्स जानने के पहले सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार जैसे अपने को पता है कि ये क्लॉक है, लेकिन क्लॉक के पहले ये एक सर्कल भी तो है। क्लॉक के पहले पहले क्या है दिख रहा है? एक सर्कल है। तो सर्कल कितने डिग्री का होता है? सर्कल होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब ये आवर का कांटा अगर ये घूम के वापस इधर आएगा तो इसको कितने घंटे पार करने? ऑब्वियसली 12 घंटे। तो भाई 360 डिग्री आवर हैंड 12 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा? ठीक है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? इट विल बी 360 इंटू 1 और 12 इंटू एक्स। ठीक है। तो क्या कर दूंगा मैं? 12 को नीचे ले लेता हूं, डिवीजन में डाल देता हूं। तो 12 1 जा हो गया और 12 3 जा 30 जा। तो x क्या हो गया? 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में आवर हैंड अगर ये चौथे पे आ रहा है तो कितना डिग्री कंप्लीट कर रहा है? 30 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि आवर हैंड कितना डिग्री कंप्लीट करता है? 30 डिग्री। चलो आगे बढ़ते। अब मिनट हैंड का लेते हैं। क्या भाई ये मिनट का कांटा है, अगर ये पूरा घूम के आएगा तो कितना मिनट कंप्लीट करता है? ऑब्वियसली 60 मिनट। ये जब इसको पूरा घूम के इधर आने को 60 मिनट लगी तो 360 डिग्री कंप्लीट करने को मिनट हैंड को 60 मिनट लगता है। कितना क्लियर है? तो अपना बोल दो ना, 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमता है? इसको एक्स कर दो, कितना डिग्री घूमेगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 360 इंटू 1, ये 60x इधर होगा। ठीक है। अभी मैं 60 को डिवीजन में डाल देता हूं। तो ये 1 जा, ये 6 जा, तो x इज इक्वल टू 6। यानी यार 1 मिनट कांटा चल रहा है, समझ रहे हो? तो 6 डिग्री घूमता है। अब जैसे जान सकते हो 12 से इधर 1 मिनट इधर भी आया कांटा मेरा तो 6 डिग्री घूमता है। इतना क्लियर हो गया? चलो अभी अपना पहला सम लेते हैं जो अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 340। मतलब ये जो आवर का कांटा है और ये जो मिनट का कांटा है, इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? मुझे क्या फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है, इसकी डिग्री फाइंड करनी है। यानी कितना डिग्री है? x डिग्री मुझे फाइंड करना है। इसको मैं टीटा ले लेता हूं कि मुझे टीटा फाइंड करना है कि इस दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब सारा ये कैसे पता करे? और लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेट करते हैं कि भाई 3 को आवर में लो, मिनट में लो। ऐसा कुछ नहीं करना है। एक फॉर्मूला देता हूं, समझ रहे हो? और उस फॉर्मूले का जब ब्लॉक का पार्ट 4 आएगा ना, उसमें ना सिंपल ही इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसा है। लेकिन सबसे पहले मैटर करता है कि ये फॉर्मूला क्या है और जिससे आप कोई भी क्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो 90%। भाई 340 ना, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है मेरा? क्या चाहिए मेरे को? टीटा। तो टीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30h। सिंपल यही फॉर्मूला है। तो अभी मेरा मिनट्स क्या होगा? मिनट्स विल बी, इसमें मिनट कितना है? 40। और आवर क्या होगा? जो ये जो h है वो क्या होगा? 3। खत्म यही। और आपको टीटा मिल जाएगा। टीटा क्या है मेरा? डिग्री में। टीटा इज ऑलवेज इन डिग्री। तो टीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 3। ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट लाइक टीटा इज इक्वल टू 11/2, तो ये 2 कैंसिल आके 20 हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 11। ठीक है। तो इसको लग लेते हैं 11 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 3 क्या हो गया? 90। तो 11 20 जा 11 10 जा होता है 110। 11 20 जा क्या होगा? 220। 220 माइनस 90 तो कितना होता है? 130 डिग्री। आंसर क्या है? 130 डिग्री। अब भाई चेक करते हैं यार, 130 डिग्री है भी? ये फॉर्मूला कुछ भी बोल रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आवर हैंड को इधर जाने को कितना टाइम लगता है? 30 डिग्री। तो 1 घंटा, 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, 4 घंटे में 120। ठीक है। लेकिन समझ रहे हो, हम यहां से कंटिन्यू नहीं करेंगे, 4 से कंटिन्यू करते। क्यों? मैं बताता हूं। तो देखो
1 घंटे में 30, 60, 90 और 120। 120 डिग्री तो इसने 4 से 8 में ले लिया। अब भाई जैसे ही 40 होगा तो ये मेरा आवर का कांटा इधर तक पहुंचेगा, समझ रहे हो क्या? 340 होगा तो क्या ये 3 पे थोड़ी रहेगा, ये इधर तक आएगा। जब ये इधर तक आता है तो ये बचता है सिर्फ 10 डिग्री। यानी अपना आंसर करेक्ट आ रहा है फॉर्मूले से, मतलब ये फॉर्मूला ओहो नहीं है भाई, सही है। और मैंने आपको ये प्रैक्टिकल दिखा दिया भाई क्यों। सो ये तो था फर्स्ट प्रॉब्लम। चलो देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सवाल क्या दिया गया है कि एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइन इन 15 मिनट्स पास्ट 5। अब ऐसे क्वेश्चन आगे लोग डर जाते हैं कि बाप रे ये कर कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ, छोड़ जानते भाई आगे करते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, सवाल एकदम इजी है कि एंगल कितना होगा। यहां से एंगल पता चल रहा है कि एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इंक्लाइन। इंक्लाइन यानी कितना एंगल वो लोग बना रहे हैं। क्या दिया है? इन 15 मिनट पास्ट 5। पास्ट 5 क्या होता है? 5 बजने के बाद 15 मिनट्स हुए। पास्ट 5 हो गया मतलब 5 बजने के बाद 15 मिनट हुए। तो हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में कि भाई 5:15 पे एंगल क्या बना रहा है, अवर हैंड और मिनट हैंड। क्या पूछा है कि 5:15 पे अवर हैंड और मिनट हैंड क्या एंगल बना रहे। अपना फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? 11/2 मिनट्स माइनस 30h तो थीटा, यानी डिग्री हमें वहां से मिल जाएगी कि कितना एंगल बना रहे हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है? फॉर्मूला में डालना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी मिनट्स कितना हुआ? 15 मिनट। मिनट कितना है? 15। आवर कितना है? 5 आवर है। कितना आवर है? 5 आवर है। फॉर्मूला में डाल दे। फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट। मिनट कितनी है? 15। ठीक है, माइनस 30h। h कितना है? 5। ठीक है, तो जब मैं 11 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 165/2। ठीक है, तो जब मैं 11 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 165/2। ठीक है, माइनस 30 को 5 से करता हूं तो कितना मिलता है? 150। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो आपको पता है कि भाई 160 का हाफ कितना होता है? 80। और 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। तो ये क्या हो गया? 82/1/2 माइनस 150। ठीक है, 82 इंटू 1/2 माइनस 150। तो अभी आप बोलोगे यार ये क्या है? 150 तो बड़ा है और 82 छोटा है। तो भाई अपने को ये मैटर नहीं करता, अपने को करना है बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो। क्या करना है? बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दो। तो जब आप इसको माइनस करोगे हमें आंसर मिलेगा 67.5, जो माइनस में मिलेगा। लेकिन डिग्री कभी माइनस में होती है क्या? नहीं। तो ये अपना एक्चुअल आंसर है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपको कोई और मेथड आता है तो कोई और मेथड कहीं से भी आप पता कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर 67.5 ही है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि हम ये फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो अपने को आंसर माइनस में मिलता है, तो आंसर कुछ नहीं, माइनस कट कर दो और आंसर मिल गया आपको। तो अक्सर आपको इस तरह के सवाल आए तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो। समझ रहे हो? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। 30 सेकंड के अंदर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये पार्ट का लास्ट प्रॉब्लम, पार्ट 1 का क्लॉक वन की, जो भी बहुत इजी है। क्या पूछा गया है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 10:25। अब लोग क्या सोचते कह रहे भाई 10:25 के बीच का एंगल पूछा है और हमने निकालना है, लेकिन नहीं, यहां है ना वो लोग ने थोड़ा सा शानेगिरी की है। मतलब सामने वाले जो आपसे बहुत होशियार है, उन्होंने क्या पूछा है मैं वो बता देता हूँ। 10:25 का रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। मतलब समझो ये घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो 10 कुछ इस तरह होगा और 25। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो 10 है और ये 25 है, अभी अपने को पता है कि 10 और 25 का एंगल ये होता है, लेकिन उन्होंने उसका रिफ्लेक्स पूछा। यानी क्या पूछा कि उसका अपोजिट एंगल। उन्होंने क्या पूछा है कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को रिफ्लेक्स एंगल दे, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, तो अभी रिफ्लेक्स एंगल का तो अपने पास कुछ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल का कुछ फॉर्मूला नहीं है तो पहले तो ये जान लो कि रिफ्लेक्स का मतलब ऑपोजिट होता है। तो सिंपल हम क्या करने वाले मैं ये बताता हूं। सिंपल आपको ये एंगल निकालना है। जब इतना निकाल लिया तो मुझे पता है कि इतना टोटल कितना होता है 360। अगर 360 में से मैं ये निकाल दूं तो जो बचेगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 10:25 का अपने फॉर्मूले से एंगल निकालो।
10:25 का एंगल क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 11/2 मिनट माइनस 30h इज इक्वल टू थीटा। थीटा यानी क्या, 10-25 के बीच का एंगल, तो मिनट क्या होगा 25, तो 11/2 इंटू 25 माइनस 30h, h कितना है 10 इज इक्वल टू थीटा नहीं, तो 25 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 275/2 मिलता है, माइनस 30 यानी 300, ये क्या होगा मेरा थीटा। तो 275 को अगर मैं 2 से माइनस करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा वो देखते कि 275 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 जा 2, 7 बचा, तो 3 जा 6, 15 बचा, तो 15 में कितना होता है, 7 जा 14 होता है, 1 बचा, तो रख दो, क्या मिला 137 इंटू 1/2 माइनस 300। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि भाई इस तरह से आते तो डरना नहीं है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई माइनस कर देना, मल्टीप्लाई भी नहीं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर देना। तो जब मैं 300 माइनस 137.5 करता हूं तो मुझे थीटा मिलेगा 162.5। लेकिन ये जो 162.5 है ये कौन सा है भाई, ये वाला एंगल है, ये कौन सा है, ये वाला एंगल है। मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके ऑपोजिट चाहिए, मुझे कौन सा एंगल चाहिए जो उसके ऑपोजिट हो, ठीक है, तो मुझे उसका ऑपोजिट एंगल चाहिए। तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा कि अगर मैं 360 डिग्री माइनस ये 162.5 डिग्री कर दूं तो मुझे उसका रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, उसका रिफ्लेक्स एंगल। तो जब मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है कि 360 माइनस 160 करूं तो कितना मिलता है 200। अब 200 में से मेरे को सिर्फ 2.5 माइनस करना, तो मुझे जब आप करोगे तो 197.5 डिग्री आंसर। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन, तो सबसे कुछ नहीं करना है, इसका एंगल निकालो। जिस तरह से देखो हमने क्या निकाला था, इसका एंगल निकाला था, इसका एंगल क्या निकला अपना 162.5 डिग्री निकला, फिर उसको 360 से माइनस कर दो तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एकदम इजी था। अब पार्ट 2 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, मतलब ये नहीं, ये तो आ गया कि ओवर एंड और इसके एंगल का किसका तरह से फाइंड करते हैं। अब आप कोई भी फाइंड कर सकते हो अपने सिंपल फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, मिनट माइनस 30h। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन में आगे के पार्ट्स में भी डालूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट। हम ऐसे नहीं कि हवे पे चीजें बता दें, इसका डेरिवेशन भी क्लॉक के अगर चौथा पार्ट आया तो उसमें वो भी आएगा। ये फॉर्मूले से आप किसी के भी बीच का इंक्लाइन एंगल निकाल सकते हो, बहुत इजी था। आगे हम जो कोइंसाइड है 180 डिग्री 90 डिग्री के 45 कितनी बार आता है, राइट एंगल कितना बनाता है, वो सब पार्ट 2 में देखने वाले। तो पार्ट 2 जरूर चेकआउट कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में उसकी लिंक है। अब भाई देखो, एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए देता हूं कि कुछ खुद सॉल्व करो आप, और उसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हो। फाइंड द एंगल बिटवीन 4 आवर एंड 20 मिनट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन 4 आवर एंड 20 मिनट। अब मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देखने के बाद कुछ चीज भूलो, तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे क्लॉक्स के नोट्स बनाए, इस तरह से आप देख सकते हो। कैन यू जूम इट रानी, ब्रिंग इट क्लियर। तो एज यू कैन सी दीज आर द वीडियो नोट्स, पूरे क्लॉक्स के मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए आपके लिए। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आपको नोट्स किस तरह से मिलेंगे वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया लास्ट में ट्यूशन, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने व्हाट्सएप के दोस्तों पे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे यार, ताकि नॉलेज वाली चीज उनकी भी फैले, उनको भी पता है कि किस तरह से इजी है क्लॉक का प्रॉब्लम, और ये वाला फॉर्मूला तो फैलाओ। चलो, थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।